देख रहे हैं एक न्यूज़ 24 और मैं हूं स्वाति आपके साथ। जब से लोकसभा चुनाव का नतीजा आया है और जिस तरीके से जदयू इस बार मुख्य घटक दल बनकर उभरी है, क्योंकि जदयू ने इस बार 12 सीट जीती, ऐसे में बिहार के लोगों की उम्मीदें बढ़ गई है कि बिहार को इस बार यानी कि मोदी के तीसरे कार्यकाल में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा जरूर मिलना चाहिए। वहीं इसको लेकर बिहार के मंत्री अशोक चौधरी ने भी खुलकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। साथ ही उन्होंने रुपौली विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव को लेकर भी बड़ा दावा किया है। और साथ ही आपको बता दें कि इन दिनों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हम अक्सर देख रहे हैं कि जिस तरीके से वो विनम्र होकर अधिकारियों से बात कर रहे हैं, हाथ जोड़कर उनसे आग्रह कर रहे हैं, झुकने तक की बात कर दे रहे हैं, जिसको लेकर विपक्ष नीतीश कुमार को टारगेट भी कर रही है। इस पर भी अशोक चौधरी ने खुलकर अपनी बात रखी और उन्होंने क्या कुछ कहा इन तमाम मुद्दों पर, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, इसकी मांग फिर से शुरू हो गई है। आगामी केंद्रीय बजट में बिहार की उम्मीदों को लेकर मंत्री अशोक चौधरी ने बीते दिन बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हम लोग बजट को लेकर आशान्वित हैं, जनता की जरूरतों का ख्याल रखा जाएगा। विशेष राज्य के दर्जे पर अशोक चौधरी ने कहा कि विशेष राज्य का दर्जा पैकेज की तरह ही रहता है। राज्य का जो कंट्रीब्यूशन पहले 10% होता था और 90% भारत सरकार देती थी, अब वो 50-50 हो चुका है। हमारा कंट्रीब्यूशन घटे और किस तरह से ये फॉर्मूला बनेगा ये भारत सरकार तय करेगी। हम लोग विशेष पैकेज या विशेष राज्य के दर्जे की मांग जरूर करेंगे। उन्होंने कहा कि विशेष राज्य का दर्जा अगर नहीं मिला, परिस्थितियां ऐसी नहीं बनी, तो हमें कम से कम विशेष पैकेज मिलना चाहिए। हम लोग विशेष पैकेज या विशेष राज्य के दर्जे की मांग जरूर करेंगे। बिहार सरकार के मंत्री ने रुपौली में हुए उपचुनाव पर कहा कि अच्छा चुनाव हुआ है, हम लोग अधिक वोटों से जीतेंगे। वहीं गंगा पाथवे के उद्घाटन पर मुख्यमंत्री के द्वारा अधिकारियों के सामने झुकने पर अशोक चौधरी ने कहा कि हर चीज पर लोगों का अपना नजरिया होता है। मुख्यमंत्री के तौर पर वो 18 साल तक इस बिहार को सशक्त रूप में चला रहे हैं। उन्होंने विनम्र तरीके से आग्रह किया है, जब लोगों के पास बोलने के लिए कुछ बचा नहीं तो वो मुख्यमंत्री को जानबूझकर टारगेट करते हैं। वहीं आरएसएस के मैगजीन में जनसंख्या को लेकर लिखे पत्र पर अशोक चौधरी ने कहा कि जनसंख्या को कैसे कंट्रोल कर सके, इस पर चर्चा होनी चाहिए। सभी राजनीतिक दलों और सिविल सोसाइटी के लोगों को इस पर चर्चा करनी चाहिए। तो जैसा कि आपने सुना, बिहार के मंत्री अशोक चौधरी ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने को लेकर कहा है कि आगामी जो केंद्रीय बजट है उस पर हम ये मांग जरूर रखेंगे और हम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के साथ ही विशेष पैकेज की भी मांग रखेंगे कि किसी कारणवश यदि परिस्थितियां वैसी नहीं बनी कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा न मिल पाए, तो कम से कम बिहार को विशेष पैकेज जरूर मिले। साथ ही उन्होंने रुपौली में हुए चुनाव को लेकर कहा कि चुनाव काफी अच्छा हुआ है और हम अधिक वोटों से जीत रहे हैं। लेकिन जब विपक्ष द्वारा लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि इन दिनों मुख्यमंत्री जिस तरीके से अधिकारियों के साथ व्यवहार कर रहे हैं वो शायद कहीं ना कहीं विपक्षी दलों को सही नहीं लग रहा है, जिस पर अशोक चौधरी ने कहा कि ये उनका खुद का नजरिया है। 18 वर्षों से वो बिहार पर शासन कर रहे हैं, बिहार को चला रहे हैं। ऐसे में यदि वो विनम्र होकर बात कर रहे हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसीलिए वो जानबूझकर मुख्यमंत्री को सिर्फ टारगेट कर रही है। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल एक न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब कर ले। यदि आप हमें फेसबुक पर देख पा रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।